नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहां की अपनी सांगठनिक बैठक, कहां जिला पंचायत सदस्य के पति पर महिला ने लगाया दुष्कर्म का आरोप, कहां थाना प्रभारी ने शातिर चोर को किया अरेस्ट और कहां कृष्ण जन्माष्टमी पर अहिर समाज ने निकाली श्री कृष्ण भगवान की भव्य पालकी यात्रा। और इसके साथ ही जानेंगे कि कहां बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई के विरोध में हुआ धरना प्रदर्शन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। शिकारीपाड़ा में शुक्रवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रखंड स्तरीय सांगठनिक बैठक अध्यक्ष चुंडा हेम्ब्रोम की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मुख्य रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला प्रवक्ता अब्दुल सलाम अंसारी शामिल हुए। बैठक में शिकारीपाड़ा पंचायत के सभी पंचायतों में पंचायत अध्यक्ष, सचिव और सक्रिय कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया। उपस्थित कार्यकर्ताओं ने अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में चर्चा की और क्षेत्र में व्याप्त बेरोजगारी, सुखाड़, पलायन और अन्य समस्याओं को सामने रखा। प्रखंड अध्यक्ष चुंडा हेम्ब्रोम ने कार्यकर्ताओं को झारखंड मुक्ति मोर्चा के संगठन को गांव-गांव और टोला-टोला तक ले जाने का आह्वान किया और सभी लोगों को झारखंड मुक्ति मोर्चा की हेमंत सरकार को आगे बढ़ाने की बात कही। बैठक में उपस्थित केंद्रीय समिति सदस्य जिला प्रवक्ता दुमका अब्दुल सलाम अंसारी के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार झारखंड और झारखंडियों के लिए चौमुखी विकास के लिए कृत संकल्पित है और प्रशासन के द्वारा कार्यक्रम के द्वारा सरकार ने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, आवास, राशन कार्ड इत्यादि लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की है। बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा शिकारीपाड़ा विधानसभा मीडिया प्रभारी कलीम अंसारी, केंद्र समिति सदस्य जोसेफ हेम्ब्रोम, प्रखंड सचिव प्रभुनाथ हासंदा, कार्यालय सचिव अब्दुल अजीज समेत कई लोग शामिल थे। बैठक के बारे में बताइए, अपने कार्यकर्ता के साथ जो बैठक की है। आज संगठन पर चर्चा के लिए बैठक हुआ। बहुत दिन के बाद प्रखंड समिति के यहाँ पर बैठक रखी गई थी जिला के अनुसार। और चूँकि सुखाड़ है, यहाँ पर लोगों का रोजगार नहीं है, इसके लिए प्रखंड में बैठक बहुत ज़रूरी था। यहाँ पर आज हम लोग निर्णय लिए यहाँ पर, जो चूँकि यहाँ पर क्षेत्र है, यहाँ पर माइंस का, क्रेशर का, और चूँकि धान नहीं हुआ है, सुखाड़ है, इसलिए उन क्रेशरों को चालू कराने के लिए यहाँ के प्रतिनिधि लोग डीसी से मिलेंगे। जो निर्णय लिया गया, यहाँ की प्रखंड समिति डीसी के पास जाएंगे, जो आखिर क्यों इस सुखाड़ में मनरेगा का काम बंद है, उस पर भी चर्चा लोगों ने किया। जो मनरेगा का भी काम जल्द से जल्द चालू हो, ये बात हम लोग डीसी से लेकर मुख्यमंत्री तक से भी सरकार यहाँ के कार्यकर्ता बात करेंगे। ये सारे निर्णय जो गरीब का कैसे रोजगार उसको मिले और जो लोगों को असुविधा ना हो, इसके लेकर आज बहुत गहन चर्चा इस प्रखंड में किया है। हम समझते हैं जिस मुद्दों को लेकर आज ये प्रखंड समिति बैठी है, सराह लिया है, हम लोग इसको सराहते हैं प्रखंड समिति को, और इन मुद्दों को लेकर निश्चित रूप से हम लोग आगे कार्यक्रम करेंगे। और एक बहुत जटिल समस्या पहले से चली आ रही है, चूँकि यहाँ पर कोयला माइंस केंद्र सरकार द्वारा जो दिया गया है, विभिन्न कंपनियों को 85 मोजा लगभग इससे प्रभावित हो रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं ने उस पर भी बात उठाई और उस पर यह निर्णय भी लिया गया है जो केंद्र सरकार के खिलाफ में आने वाले दिनों में उसके खिलाफ में प्रखंड स्तरीय प्रदर्शन भी किया जाएगा, ये भी निर्णय लिया गया है। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे कहते हैं कि अक्टूबर या नवंबर हमने भाजपा कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि तैयार रहिए, फिर से चुनाव होगा, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, निशिकांत दुबे को चुनाव आयोग का तो अध्यक्ष नहीं है, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी का ये करतूत है और यही लोग का किया दिया है, और इसीलिए ये बात ये लोग कह रहे हैं। इनको लगता है जो दिसम गुरु शिबू सोरेन यहाँ के गरीब शोषित पीड़ित लोगों के लिए लड़ाई लड़ा, जो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं वो यहाँ के गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, जो बसंत सोरेन यहाँ के हक अधिकार की बात कर रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं देश में सिर्फ यही 3 नेता हैं जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप है? क्या इतने बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा? क्या मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं उस पर आरोप भ्रष्टाचार का नहीं लगा? क्या नितिन गडकरी पर वहाँ के महाराष्ट्र में उसका आरोप नहीं लगा? क्या अमित शाह के बेटे पर
आरोप नहीं लगा था। सिर्फ हमारे नेताओं पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो आदिवासी के नेता है, जो आदिवासी के विकास का काम करते हैं, जो आदिवासी की हक अधिकार का बात करना चाहते हैं, वैसे नेताओं को ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको प्रताड़ित करना चाहते हैं। इसीलिए आज इस तरह की बातें ये लोग। ये भाजपा के नेता बाबूलाल मरांडी का कहना है कि हेमंत सोरेन को गद्दी छोड़ देना चाहिए, इस पे आप क्या कहें? मेरा कहना इस पर यही है कि हेमंत सोरेन जी की सरकार जो है जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है। जनता ने उनको चुन के भेजा है। ऐसा कह के वो जनता का अपमान कर रहे हैं बाबूलाल मरांडी जी, और ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है तो सम्मान करना चाहिए जनता के भावनाओं को। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं कि गद्दी छोड़ देना चाहिए? अब ये तो उनकी मानसिकता, वो जाने क्यों कहना चाह रहे हैं। अब वो उनका अपना एजेंडा क्या है हम नहीं जानते, इसमें कैसे कहें। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। थाना जसराना क्षेत्रीय एक गांव की महिला ने सपा से वार्ड नंबर 3 से जिला पंचायत सदस्य के पति के खिलाफ रेप और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना शिकोहाबाद में एक पीड़ित थाने पहुंची, जहां महिला ने आरोप लगाया कि वार्ड नंबर 3 से जिला पंचायत सदस्य के पति धर्मेंद्र यादव पुत्र राम भरोसेलाल निवासी आवास विकास कॉलोनी ने उसे फोन किया कि उसके पति के खिलाफ जसराना में दर्ज एक मामले में पंचायत कराकर मामले को रफा दफा करवा देंगे। 6 जुलाई को जब उनके घर पहुंची तो सोफे पर बैठाकर बातें करते हुए उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। जब विरोध किया तो सपा नेता ने रिवॉल्वर निकालकर उसके ऊपर तान दिया और जबरन बलात्कार किया। बलात्कार के बाद सपा नेता ने धमकी देते हुए कहा कि अगर किसी को बताया तो पूरे परिवार को जान से मार देंगे। उसके बाद वो घर चली गई। फिर साहस कर वो 18 अगस्त को थाने पहुंची, जहां उसने सपा नेता के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर बलात्कार, जान से मारने की धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 3 बायपॉक धर्मेंद्र यादव जी। मेरे यहाँ गांव के 2 पक्ष पंचायत के लिए आए थे, दोनों में पंचायत नहीं बनी तो वो लोग चले गए। एक भाजपा नेता है राम कैलाश, जिससे मेरे परिवार को खतरा है। रंजिशन वो मेरे परिवार में मेरे पति की या किसी भी परिवार की हत्या करा सकते हैं। अगर कोई भी हत्या होती है या कोई भी खतरा मेरे परिवार को होता है, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ राम कैलाश होंगे और फर्जी नेता राम कैलाश जिन्होंने मेरे देवर की हत्या कराई है और मुकदमा को दूसरी दिशा में मोड़ दिया। सन 2001 में मेरे पति की गोली मरवाई, वो उनकी जान जैसे तैसे बची है। इसलिए मेरे हाथ जोड़कर विनती है मेरे परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए और इस मामले को बहुत ही गहराई से हर तरीके से देखा जाए। डॉक्टर बालकृष्ण माथुर है सर, मैं ग्राम प्रधान स्कूल समिति से हूँ सर मैं। और जिस दिन ये घटना लिखा रहे हैं उस दिन पंचायत के लिए सब हम लोग बुलाए गए थे। उस पंचायत में 10-15 लोग थे। हम लोगों के सामने का सब प्रकरण है, पूरा प्रसंग है हम लोगों के सामने। जब इन लोगों में बात नहीं बनी तो इन लोगों से बोल दिया गया कि भाई आप जब नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों के मुकदमा ही लिखवाना है तो आप अपने अपने हिसाब से कार्य करिए। किस तरह का मामला चल रहा था, किसका समझौता हुआ? ये सर गांव 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था। ग्राम पंचायत उसमें 2 पक्षों में झगड़ा हुआ। झगड़ा उनका सर बढ़ गया तो सोचा कि गांव का सर मैं भी प्रधान हूँ, गांव से प्रधान हूँ, तो मैंने सोचा ये इनका मसला यहीं सुलझ जाए, हो सकता थाने तक ना पहुँचाया जाए। इस वजह से मैंने इनका सब लोगों को यहाँ बुलवा के, ये सर हमारे पुराने प्रधान भी रहे, 2012 में प्रधान रहे थे, एक सामाजिक आदमी है, तो हमने सोचा कि प्रधान जी के यहाँ जाके सब लोग हम सिल देंगे इस मामले। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। राजधानी के दुबग्गा थाना क्षेत्र में पुलिस ने जहर खुरानी गैंग का खुलासा करते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरों के कब्जे से लगभग 18 लाख रुपए के 10 रिक्शा, 3 कटे हुए रिक्शा, मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद किया है। दुबग्गा इंस्पेक्टर ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि राजू राजपूत पुत्र किशन लाल राजपूत निवासी झोपड़पट्टी ग्राम मैदा पोस्ट पीपरगाम निवादा ब्लॉक भरावन थाना तरौली जिला हरदोई मोहम्मद आरिफ पुत्र मोहम्मद कल्लू निवासी साई नगर डैडी स्कूल के पास ठाकुरगंज गया। आरोपियों के कब्जे से 10 ई रिक्शा, 11 ई रिक्शा का सामान, 1 मोबाइल फोन, ई रिक्शा का टायर, कवर, शीशे और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है, जिसकी कीमत कुल मिलाकर 18 लाख रुपए बताई जा रही है। लखनऊ से सीनियर संवाददाता विवेक राय की रिपोर्ट।
मालवा जिले के यादव अहीर समाज जनों के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर भगवान श्री कृष्ण की भव्य पालकी यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के कई गांवों के यादव समाज के लोगों ने भाग लिया और उनके द्वारा अपने अपने गांव से श्री कृष्ण भगवान की पालकी सजा कर लाई गई और श्री कृष्ण जी की पालकी यात्रा को भक्तों के द्वारा नाच गाकर और कई तरीके के करतब दिखाकर निकाला गया। आपको बता दें कि पालकी यात्रा को बड़ा गवली पूरा कृष्ण मंदिर से प्रारंभ कर शहर का भ्रमण कराते हुए पुरानी आनज मंडी पर सभी पालिकाओं का पूजन कर समापन किया गया। मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता बाबूलाल यादव की रिपोर्ट। बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई के विरोध में थाने से सटे मुंब्रा में राष्ट्रवादी पार्टी अल्पसंख्यक अध्यक्ष अशरफ शेख का धरना प्रदर्शन हुआ। 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे लोगों को रिहा किया गया, जो गोधरा जेल में बंद थे। इनकी सजा माफ करने का फैसला गुजरात सरकार ने एक ऐसे समय पर लिया जब केंद्र सरकार ने सजा भुगत रहे कैदियों की सजा माफी के बारे में सभी राज्यों को जून के महीने में चिट्ठी में कहा था कि उम्र कैद की सजा भुगत रहे बलात्कार के दोषी पाए गए कैदियों की सजा माफ नहीं की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 10 जून को सभी राज्यों को पत्र लिखकर बताया था कि भारत की आज़ादी की 76वीं सालगिरह पर मनाए जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान कुछ श्रेणियों के बंदियों की सजा माफ कर उन्हें 3 चरणों में रिहा करने का प्रस्ताव है। बिल्किस बानो हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। बिल्किस बानो हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। जो बहू बेटी की इज्जत न कर पाएगा वो भारतीय कैसे कहलाएगा, वो भारतीय कैसे कहलाएगा। काफ़ी लोगों को तो अवेयरनेस ही नहीं है पहली बात ये मैटर के बारे में, बिकॉज़ जब हम लोग इसके बारे में पोस्ट कर रही थी मैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पर जो एक्ट हुआ है उनको रिलीज़ किया है उसके बारे में, तो काफ़ी लोगों को पता ही नहीं था कि 2002 में ऐसा कुछ हुआ था दर्दनाक और उस पर ऐसे वर्डिक्ट दिए गए थे। अभी भी काफ़ी लोगों को इसके बारे में शायद नहीं पता है, इसीलिए भारत में इसको लेकर आवाज़ें अभी तक इतनी जैसी उठनी चाहिए उस तरीके से नहीं उठ पा रही है। तो ये हम लोगों ने जो हमारे मुफ्ती सर है उन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया। उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो आप ये एज ए इंडियन करो, एज ए इंडियन, एज ए वुमेन। भारतीय के जो हमारे लेडीज़ हैं, जो वुमेन हैं, उनकी सेफ्टी के रिगार्डिंग क्या ये जो स्टेटमेंट दिया है ये क्या एक डेवलपिंग नेशन का स्टेटमेंट है, एक बढ़ते भारत का स्टेटमेंट है? ये जो आपने एग्जाम्पल सेट किया है, वो 11 लोग बाहर निकल के मिठाइयाँ बांट रहे हैं, क्या खुशी में मिठाई बांट रहे हैं कि आपने एक लड़की की ज़िंदगी इतनी बुरी तरीके से ख़राब कर दी। शी वॉज 5 मंथ्स प्रेगनेंट जब उनके साथ गैंग रेप हुआ एंड उनके फैमिली के 7 लोगों को मार दिया गया। सिर्फ रेप ही नहीं, वहाँ पर मौत भी हुई उनकी फैमिली की। और आप जो भी वो स्पेशल परमिशन ये जो फलाना जो सारी आप ढको, इसलिए लॉ को तोला मरोड़ा तो जा ही रहा है, हम देख ही रहे हैं। पर जैसे कि आई एम अ यूपीएससी स्टूडेंट एंड आई टोटली बिलीव इन जस्टिस एंड लॉ ऑफ दिस कंट्री, बिकॉज ये अभी ऐसा हमको देखने मिल रहा है। अदरवाइज हमारा लॉ बनने में जितने साल गए हैं ना उतने साल तो क्या बोले उस चीज़ में, बट इतना हमारा लॉ इतना अच्छा है अगर हम उसको सही से इम्प्लीमेंट करने के लिए जाए तो जब आपने उनको लाइफ इम्प्रिजमेंट दे दिया था तो फिर आपने ज़बरदस्ती ये कौन सी पॉलिसीज़ ना परमिशन निकाल के उनको रिलीज़ करने की कोई बात ही नहीं बनती थी। तो ऐसे करने से कैसे होता है कि लोगों का हमारे लॉ पे से, हमारी सेफ्टी पे से विश्वास उठ जाता है। तो ऐसा ना हो, आपने जो जजमेंट दिया है। मुंबई से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। दातागंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पापड़ स्थित आरएल नदी के पुल पर विजय 22 वर्षीय पुत्र संजीव निवासी बिहारीपुर और आकाश जिसकी उम्र 21 साल बताई जा रही है, वो दातागंज की तरफ से बाइक से अपने गांव बिहारीपुर जा रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक ग्राम पापड़ स्थित आरएल नदी के पुल पर पहुंची कि बदायूं की तरफ से तेज रफ्तार से आ रहे अनियंत्रित टेम्पो ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक चला रहे आकाश पर सवार विजय गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने एम्बुलेंस के माध्यम से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दातागंज लेकर आए, जहां हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, लेकिन परिजनों ने बरेली के एक निजी अस्पताल में ले गए। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन टेम्पो और बाइक को अपनी हिरासत में ले लिया है और चालक भागने में कामयाब रहा। टेम्पो चालक ग्राम डेरेपुर का बताया जा रहा है। दुर्घटना में आकाश की हालत गंभीर बनी हुई है।
दातागंज से सी न्यूज़ संवाददाता राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान के जालौर में स्कूल में रखे मटके से पानी पीने से गुस्साए एक शिक्षक के द्वारा दलित समुदाय के बच्चे को इतना पीटा गया कि इसकी मौत हो गई थी। इस हत्या के विरोध में ताखा के कस्बे उसाहार में शुक्रवार शाम को दलित संगठनों ने कैंडल मार्च निकालकर रोष जताया। दलित संगठनों ने सरकार से मांग की कि बच्चे के हत्यारोपी को फांसी की सजा दी जाए ताकि आगे से ऐसी वारदात करने की किसी की हिम्मत न हो। दलित समुदाय के 9 साल के बच्चे को स्वर्ण जाति से संबंधित शिक्षक ने पीट कर घायल कर दिया। परिजनों ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उपचार के दौरान बच्चे की मौत हो गई। इस घटना से पूरे दलित समुदाय में गुस्से का माहौल बना हुआ है। होना यानी 75 साल 75वां वर्ष आज़ादी का, जिसमें हमारी आज़ादी को सरकार ने कहा कि हम इस आज़ादी को अमर करेंगे, और अमर का मतलब होता है अमृत महोत्सव, अमृत पिलाकर हम अमर करेंगे आज़ादी को। उस अमृत में उस विद्यालय के संचालक ने जहर घोलने का काम किया, भेदभाव का जहर घोला, छुआछूत का जहर घोला। क्या कार्रवाई और करने की मांग चाह रहे हैं? उसके बाद क्या कार्रवाई करने की मांग? वैसे तो संचालक को FIR हो गई और उसको अरेस्ट कर लिया गया है और वो संचालक जेल में है, जिसका नाम छैल सिंह है। और हम जो नारा लगाते हैं केंद्र मेघवाल के हत्यारों को फांसी दो, और मेरा पर्सनल विचार ये है, हमारे समाज का ये विचार है कि फांसी की सज़ा तो उस छैल सिंह को बहुत कम होगी, क्योंकि जब फांसी की सज़ा हो जाती है तो वो संसार से चला जाता है, उससे पश्चाताप करने का मौका नहीं मिलता है। और मेरे हिसाब से उस छैल सिंह का वो हाल किया जाए, उसको या तो एक हाथ या एक पैर उसके शरीर से अलग कर दिया जाए, और जब तक जीवित रहेगा इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। शुक्रवार दोपहर के समय भारतीय जनता पार्टी के आगरा लोकसभा क्षेत्र से सांसद और केंद्रीय विधि न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल कस्बा आवागढ़ के शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र पाल सिंह राजू के आवास पर पहुंचते समय सड़क पर ही चलते चलते अपनी गाड़ी में हाथों में टिफिन निकालकर चलते चलते खाना खाते देखे। साथ ही बता दें कि भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ प्रोफेसर बघेल आवागढ़ में संवाद करते दिखे और कार्यकर्ताओं से क्षेत्र की समस्याओं के संबंध में भी सुझाव लिए गए। साथ ही बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल के द्वारा पूर्व मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र पाल सिंह राजू के आवास पर पहुंचकर सभी कार्यकर्ताओं के साथ नाश्ता किया, जिसमें व्यापारी नेता संजीव कुमार वाश ने राष्ट्रीय मंत्री भारतीय उद्योग व्यापार मंडल पूर्व विधायक कुबेर सिंह अगरिया, नगर अध्यक्ष व्यापार मंडल रविंद्र कुमार वाशने समेत कई लोग मौजूद रहे। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। हिंदुओं का मुख्य त्योहार कृष्ण जन्माष्टमी पर्व गांव से लेकर शहर तक सभी जगहों पर धूमधाम से मनाया जा रहा है। जिला मुख्यालय गरियाबंद से महज कुछ ही दूरी पर बसा ग्राम कस्ब में 18 से 19 अगस्त 2 दिवसीय मानस गान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग टीम के द्वारा रामायण प्रेमी को श्री राम कथा सुनाई गई। वहीं ग्राम कस्ब में ग्राम विकास समिति के द्वारा संचालक कन्हैया निषाद और सचिव सुरेंद्र यादव के द्वारा बताया गया कि प्रतिवर्ष की भांति इस साल भी ग्राम विकास समिति के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी पर 18 से 19 अगस्त तक 48 घंटे का मानस गान संपन्न हुआ। गरियाबंद से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। जुन्नार देव की महिलाओं ने रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में हिंदू धर्म के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक और हिंदू धर्म जागरण समन्वयक के द्वारा रक्षा सूत्र बांधकर हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हिंदू गर्मियों के संकल्प करवाया। वहीं अपने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे कार्यक्रम में महिलाओं ने अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधकर संकल्प करवाया। इस अवसर पर शंकर लाल सेन, सतीश पांडे, कपिल चौरसिया, प्रीति चौरसिया उपस्थित रहे। हमारा केवल मात्र एक प्रयास यह है कि हम घर घर में, जन जन में, बच्चे से लेके बूढ़े, पुरुष से लेके नारी, सभी तक अपने धर्म के रक्षा के लिए ये रक्षा सूत्र बांधकर सिर्फ एक यही संदेश देना चाहते हैं कि अपने धर्म की रक्षा करें, जिस तरह से भी हो सके, लेकिन अपने धर्म का बचाव करें। थैंक यू। जुन्नार देव से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।